जरा कुरान की आयत पर गौर करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। वो तुम्हारी इज्जत पर पर्दा डालती है, तुम उसकी इज्जत पर पर्दा डालते हो। वो तुम्हें छुपाती है, तुम उसे छुपाते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए पर्दा हो, पर्दा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। सुहाग रात के बाद लड़के अपने दोस्तों से शेयर करते हैं अपनी बातें, इस्लाम ने कतई तौर पर हराम किया है। बेडरूम के अंदर मियां बीवी के दरमियान जो बातें हो रही हैं, जो मोहब्बत हो रही है, वो मियां बीवी के दरमियान का एक राज है, एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट को आपको किसी के सामने जाहिर नहीं करना है। खबरदार खबरदार, कोई औरत अपनी सहेलियों को न बताए, कोई मर्द अपने दोस्तों को न बताए। अल्लाह के नबी ने मना किया है। क्यों मना किया है? फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास हो। और लिबास का काम तो पर्दा डालना होता है, लिबास का काम बेपर्दा करना होता। अल्लाह, ये मोहब्बत है जो निकाह के जरिए पैदा होती है। इसीलिए इस्लाम ने निकाह करने का हुक्म दिया और निकाह को आसान बनाने का भी हुक्म दिया। अल्लाह के नबी फरमाते खैरुन निकाही ऐसरुहु, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए, सबसे आसानी के साथ निकाह हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने निकाह को आसान करते हुए फरमाया इज़ा खतबा, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, अच्छे अखलाक वाले घर का रिश्ता आ जाए, तो तुम अपनी लड़की की शादी कर दो, तुम अपने लड़के की शादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फसाद फैल जाएगा, फितना फैल जाएगा। आज फितना फैल रहा है, फितना फैल रहा है। आज हमने निकाह को मुश्किल बनाया, बारात का सिस्टम हमने दाखिल किया, जहेज का सिस्टम हमने दाखिल किया। लाखों रुपए का वलीमा होगा तब निकाह होगा, बारात 200 लोगों की बारात जाएगी तब निकाह होगा, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मिलेगी तब निकाह होगा। हमने जब निकाह को रस्मों के जरिए बोझल बनाया, नतीजा ये निकला आज निकाह मुश्किल हो रहा है। और ज़िना इतना आसान हो गया, ज़िना मोबाइल में एक चैटिंग के जरिए आज ज़िना हो जाता है, व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग के जरिए आज होटल के किसी कमरे में जाकर के ज़िना किया जा रहा है। आज ज़िना इस कदर आम हो रहा है, हमने निकाह को मुश्किल बना करके मेरे प्यारे साथियों, हमने ज़िना को आसान बना दिया। याद रखो मेरे भाई, तबलीगी जलसा है, इस्लाही जलसा है, मैं वही बातें करूंगा जिसका ताल्लुक समाज की इस्लाह से। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो मुझे माफ करना, मगर जो समाज की हकीकत है उनको मैं आपको दिखाऊंगा। आज हमने और आपने ज़िना को आसान कर दिया और निकाह को। कितने घरों में लड़कियां आज 30-30 साल की हो गई, बाप के पास बेटियों के जहेज का इंतजाम नहीं है, बेटियों की शादी करने के लायक वो नहीं है, वो बेचारा गरीब है, मजदूर है, वो कैसे कैसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो कहां से लाखों रुपए का इंतजाम करेगा। 30-30 साल की 35-35 साल की दिन ब्याही लड़कियां आज बैठी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, जो लड़की 18 साल की उम्र में जवान हो चुकी है, जिसके अंदर मर्द के साथ शादी करने की ख्वाहिश 18 साल की उम्र से पैदा हो चुकी है, जिसके अंदर नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने वो जज्बा 18 साल की उम्र में रखा है, उस लड़की को आपने 30 साल की उम्र तक 35 साल की उम्र तक आपने उसको बिठा के रखा है। अगर उस लड़की के कदम बहक गए, वो गलत रास्ते पर चली गई, अल्लाह न करे उसने कोई गलत काम कर दिया, तो सोचो मेरे भाई उसका कौन जिम्मेदार। लड़के आज 18 साल की उम्र में जवान हो चुके हैं, शादी हो रही है 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में।
हमारा बेटा भी अपने पैर पे नहीं खड़ा हुआ है, जब सरकारी नौकरी मिलेगी तब शादी करेंगे, जब अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा तब शादी करेंगे। लड़का 18 साल की उम्र में जवान हुआ, आप शादी कर रहे हैं 30 साल की उम्र में, क्या 12 साल तक वो क्या नमाज पढ़ करके और तहज्जुद पढ़ करके और कुरान पढ़ करके अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये बड़ी मुश्किल डगर है। आप अपने बच्चे और बच्चियों को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, जब तुम जवान हो जाओ और बीवी का खर्चा उठाने के काबिल हो जाओ, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। उलमा कहते हैं यहाँ नबी ने हुक्म दिया है फलयतज़व्वज। हमारे उलमा बेटी से पूछो, फलयतज़व्वज ये अम्र का सेगा है और शरीयत का कायदा है कि अम्र का सेगा वजूब पर दलालत करता है। जहाँ कुरान और हदीस में हुक्म दिया जाए और दूसरा कोई करीना मौजूद ना हो तो वहाँ अम्र वजूब पर दलालत करता है। इसलिए जिस नौजवान को ज़िना का खतरा हो उसके लिए शादी करना फर्ज है, उसके लिए शादी करना फर्ज और वाजिब है। अगर ज़िना का खतरा है तो उस मर्द के लिए, उस औरत के लिए निकाह करना फर्ज है। मेरे प्यारे साथियों, निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह मुस्तहब नहीं है, निकाह करना फर्ज है उसे। और क्यों करना है उसको निकाह? नबी अकरम ने वजह भी बताया, फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, जब वो शादी कर लेगा तो उसकी निगाहें झुक जाएंगी, उसके बाद हलाल तरीके से अपनी शहवत को पूरा करने के लिए उसकी बीवी मौजूद होगी, उसकी निगाहों पर उसको कंट्रोल हो जाएगा। वो अहसनु लिलफर्जी, और उसकी शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी, वो शर्मगाह का भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ये है निकाह। निकाह के जरिए आपकी शर्मगाह और आपकी नजरें ये दोनों महफूज हो। अच्छा, नजर का शर्मगाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर इंसान को अपनी नजरों पर कंट्रोल नहीं है तो शर्मगाह पर भी कंट्रोल होना मुश्किल है। जो दिन रात मोबाइल पर नंगी तस्वीरें देखेगा उससे कोई बईद बात नहीं है कि वो ज़िना भी करेगा। जिसकी दिल और दिमाग में गंदगी भर जाए उसका कोई भरोसा नहीं, वो किसी 5-6 साल के बच्चे के साथ भी गलत काम कर सकता है, वो किसी जानवर के साथ भी गलत काम कर सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है। वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को छूना सुनना है। वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जुबान का ज़िना गलत चीजों को जुबान से निकालना है। वल यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथों का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। आप बस में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई औरत आपके बगल से गुजर रही है, आपके बगल में बैठी है, वो गैर औरत आपका हाथ अगर उसको टच भी कर रहा है, कि टच करना भी हाथ का ज़िना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गलत चीज को, नाजायज चीज को छूना भी हाथ का ज़िना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी के सर पे लोहे के हथौड़े से मार करके उसके सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, ये उतना बड़ा, उतनी तकलीफ की चीज नहीं है। उससे ज्यादा तकलीफ की चीज ये है कि एक मर्द किसी गैर औरत को टच करे, उसको हाथ लगाए, कि उससे बड़ा गुनाह है। उसके सर पे अगर लोहे की कील ठोक दी जाए उसमें कम तकलीफ है जितनी तकलीफ उसको कयामत के दिन इस पर होगी कि उसने किसी गैर औरत को टच किया। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वरिजलु ज़िनाहुल खुता, पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। आंखों से ज़िना हो रहा है, जुबान से ज़िना हो रहा है, कानों के जरिए तुम गंदे गंदे गाने और बॉलीवुड के सॉन्ग सुन करके कानों से ज़िना कर रहे हो, तुम जुबान से गाली बक करके जुबान से ज़िना कर रहे हो, तुम हाथों से गलत चीजों को टच करके
अपने हाथों से जिना कर रहे हो, तुम पैरों से गलत रास्ते पर जाकर के पैरों से जिना कर रहे हो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब इन तमाम चीजों पर इंसान को कंट्रोल नहीं होता है, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, उसके बाद इंसान के दिल में गलत काम करने की तमन्नाएं पैदा होने लगती हैं, उसके दिल में इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और उसके बाद या तो उसकी शर्मगाह वो काम कर डालती है या उस काम से बच जाती है, या तो इंसान जिना कर डालता है या बचा लेता है, लेकिन शुरुआत इन्हीं चीजों के जरिए होती है। आज ये जिना आम हो रहा है, और क्यों आम हो रहा है? क्योंकि हमने निकाह का मुश्किल बना दिया। रिश्ते नाते करने से लेकर के शादी तक कितनी लंबी लिस्ट है जो हम नाजायज हराम। ये हल्दी की रस्म कहां से आई? ये मेहंदी की रस्म कहां से आई? लड़की को हल्दी लगाई जा रही है, खानदान की सारी लड़कियां इकट्ठा हुई हैं, सब पीले पीले रंग के कपड़े पहने हुई हैं। उस घर में अकीका की दावत तो नहीं होती, वलीमा की दावत तो नहीं होती, लेकिन हल्दी की रस्म जरूर पूरी की जा रही है। सारी लड़कियां हल्दी के कलर का कपड़ा पहनी है और दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है। फंक्शन हो रहा है, पार्टी हो रही है, नाच गाना हो रहा है, रात में औरतें गीत गा रही है। ये तमाम चीजें मेरे प्यारे साथियों हिंदू मजहब से ली गई है और आपके हिंदुस्तानी कल्चर से ली गई है। इस्लाम की तमाम चीजें हराम है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा, जो किसी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कल क़यामत के दिन उन्हीं लोगों के साथ। शादी हो रही है, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, मुसलमान के घर की शादी है। और आगे बढ़ करके बताऊं, अहले हदीस के घर की, सीने पर हाथ बांधने वाला और रफ़ुल यदैन करने वाला और आमीन जोर से बोलने वाला और नबी की एक सुन्नत पर अमल करने का दावा करने वाला, उसके घर में भी नाच गाना हो रहा है शादी के बाद। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका दावा है कि आप पहले हदीस हैं, और मैं बयान करता हूं बनारस में और दूसरे इलाकों में कि मैं जब सीमांचल के इलाके में जाता हूं, मैं एक ऐसी कौम के दरमियान भी जाता हूं जिसको शेरशाबादी कौम कहते हैं, जो 99% अहले हदीस है, जो 99% कुरान और सुन्नत पर चलने वाली है। मगर जब आप इस समाज में मैं ये सुनता हूं कि जहेज का लेन देन भी हो रहा है, शादी ब्याह पर नाच गाना भी हो रहा है, तब मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या हम इतनी इन्हीं चीजों के लिए अहले हदीस हैं? क्या हमारी शादी ब्याह और हमारे निकाह का तरीका क्या ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं होना चाहिए? शादी ब्याह में नाच गाना हो रहा है, अच्छे अच्छे दीनदार घरों में नाच गाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, यकूनु फी हाज़िहिल उम्मति खस्फुन व क़ज़्फुन व मस्फ़ुन, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा जब लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा। आज तुर्की का जलजला आप देख रहे, आज सीरिया का जलजला आप देख रहे, आज कितने लोग आज मलबे के नीचे दब करके मर गए, कितनी जगहों पर जमीन के अंदर गड्ढा हो गया, लोग जमीन के अंदर दब करके मर गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा खस्फुन के जमीन में लोगों को धसा दिया जाएगा, वह क़ज़्फ़ुन और आसमान से पत्थरों की बारिश की जाएगी, वह मस्फ़ुन और लोगों के चेहरे सूअर और बंदर के जैसे किए जाएंगे। बाज़ उलमा कहते हैं कि सूअर और बंदर की तरह चेहरा होने का मतलब यह भी हो सकता है कि इंसान की शक्ल तो रहेगी, चेहरा तो इंसान के जैसा रहेगा, मगर नेचर सूअर के जैसा हो जाएगा, सूअर के जैसा बेहया हो जाएगा, बंदर के जैसा बेगैरत हो जाएगा। न भाई को बहन की गैरत होगी, न शौहर को बीवी की गैरत होगी, न बाप को बेटी की गैरत होगी। आज आप देख ले समाज में आज बंदर और सूअर की तरफ बेगैरत होता चला जा रहा है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो जमाना कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ीनात वल मआज़िफ़, जब नाचने गाने वालियां तुम्हारे घरों के अंदर आ जाएंगी। अरे घर अब तो मस्जिदों के अंदर आ गई नाचने गाने वाली, ताली
तारीख में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अल्लाह के घरों में गाना बजेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे किसी के मोबाइल पे बेचारा साइलेंट करना भूल गया और उसके मोबाइल पर गाना बजने लगा। उस अकल के अंधे को ये भी उसने नहीं सोचा कि हो सकता है मैं मस्जिद में जाऊं और मोबाइल को साइलेंट करना भूल जाऊं, कम से कम अपनी रिंगटोन को कोई नॉर्मल साउंड लगा लेता, कोई घंटी लगा लेता। उस बेचारे को शाहरुख खान से इतना प्यार है, उसने पठान फिल्म का कोई गाना लगा दिया। अब पूरी नमाज जो है, नमाज चल रही है, इमाम साहब बेचारे सज्जे में सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं और पीछे उसके मोबाइल पर गाना। ये हालात है। अभी मैं कलकत्ता गया था, मटिया बुर्ज के इलाके में, बहुत बड़ा मुसलमानों का इलाका है मटिया बुर्ज का इलाका। जुमा का दिन था, सुबह के 11 बज रहे थे जब मैं पहुंचा। मटिया बुर्ज में एक थिएटर है, सिनेमा है। देखा कि बेचारे शाहरुख खान साहब की जो नई फिल्म आई है पठान, जिसको देखना बड़े सवाब का काम है और जिसको देखने के लिए लोग बड़ी आपस में जो है दौड़ धूप और मुकाबला कर रहे हैं। मैंने देखा कि नौजवानों की बड़ी भीड़ लगी है, हाउसफुल चल रही है। हमारा नौजवान आज समझ रहा है कि इस्लाम की तरक्की इसी में है कि मैं ये फिल्म देख लूं, ताकि जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं मैं उसका मुंह बंद कर दूं, मैं ये फिल्म देख करके शाहरुख खान का भला करूं। ये हालात है। अच्छे आलिमों का मोबाइल आप देखिए, वो बेचारा फेसबुक पर अच्छी बातें देख रहा है। अब फेसबुक तो होशियार है ना, अब फेसबुक पर आप जब उसकी रील्स देखते हैं, आपने कोई वीडियो एक बार देख लिया, अगर आपने वो वीडियो एक बार देख लिया, फेसबुक समझ गया कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तभी तो आपने पूरा देखा। अब उससे रिलेटेड वीडियो बार बार आएगा। आपने कोई गाना देख लिया, बार बार गाना आएगा। कोई ऐसी चीज, कोई सीरियल वगैरह देख लिया, बार बार सीरियल आएगा। आज आप उलमा और बड़े बड़े दाढ़ी वालों और नमाजियों के मोबाइल पर आज गाने बज रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि लोगों के घरों में नाचने गाने वाले और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शराबें बहुत ज्यादा पी जाएंगी, शराबियात पी जा रही है। कितने नौजवान आज शौकिया शराब पी रहे हैं। आज भारत के आपके इस स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर गवर्नमेंट ने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई है, उसके बावजूद चोरी चुपके कितनी शराब पी जा रही है। आज अफसोस की बात तो यह है कि शराब बंदी की ये मुहिम को हमें और आपको चलाना चाहिए था। हमने तो 1400 साल पहले शराबबंदी का ऐलान किया था। हमारे मजहब ने तो 1400 साल पहले शराबबंदी का ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने तो बहुत बाद में किया है, आपके मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बाद में किया है। इस्लाम तो 1400 साल पहले ही ऐलान कर चुका है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। शराब बहुत गंदी चीज है, शैतान का काम है। मगर आज कितने मुसलमान शराब पी रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ऐसा दौर आएगा तब लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा, आसमान से पत्थरों की बारिश। तो आज हमने ज़िना को आसान कर दिया, निकाल। हल्दी की रस्म हो रही है, नाच गाना हो रहा है, और पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ ये चीजें कि शहरों में तो मैं देखता हूँ कि बाकायदा पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आपकी होती है? पैसे वाले लोगों क्या होती है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। एक गैर मर्द आता है, घर की औरतों के बीच में घुस करके एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, और बाद में उसकी पूरी कैसेट बनती है, पूरी सीडी बनती है, और बाद में लोग मजे ले लेके देखते हैं कि कितनी यादगार चीज है, मेरी शादी के मौके की देखो वीडियो बनी। कहां गई तुम्हारी गैरत, कहां गई तुम्हारी शर्म व हया? वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि देवर भी अपनी भाभी के सामने तन्हाई में जाए, वो इस्लाम जो ये हुक्म देता है कि जीजा भी अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले, तो उसके लिए गैर महरम है। क्या वो इस्लाम इस बात की परमिशन दे सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके घर की औरतों को, जब वो शादी के सजावट में सजी है, मेकअप करके आई है, लदी फदी है, वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो दुल्हन के कमरे में पहुंचा हुआ है, वो सबके फोटो खींच रहा है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। कहां गई तुम्हारी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, उनसे बातचीत भी नहीं करेगा, उनको गुनाहों से पाको साफ भी नहीं करेगा। कौन 3 लोग? नंबर 1,
अल्लाह को ले वाली गई अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। ओ मेरे नौजवान साथियों, आपने शादी कर ली, आप अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बीवी से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें। हो सकता है सास बहू का मामला घर में आ जाए, हो सकता है कि आपकी माँ आपकी बीवी को कुछ कड़वी कसैली बातें भी सुना दे, आप सब्र से काम ले लें, आप सब्र से घूंट पी लें, लेकिन आप अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें, अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़े। अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाले कान खोल करके सुन ले, अल्लाह को ले वाली गई अपने माँ बाप को सताने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की नजरे रहमत से भी दूर होगा। नंबर 2, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली और मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा लिबास पहनने वाली और भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगी। और तीसरा आदमी बेगैरत आदमी अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबूसा, जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा है, बेगैरती का काम हो रहा है और वो बर्दाश्त कर रहा है। बेहया और बेगैरत हो चुके हैं। रिश्ता देखने हम जाते हैं, हमने ये तो देखा कि शेरशाबादी हम हैं, लड़की शेरशाबादी बरादरी की है। हमने ये तो देखा कि हम अहले हदीस हैं, लड़की अहले हदीस घर की है कि नहीं, मगर हमने ये नहीं देखा लड़की की नमाजी है कि नहीं, लड़की का कैरेक्टर कैसा है। लड़के की मां गई, लड़की गोरी चट्टी खूबसूरत, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। लड़के की मां निहाल हो गई, उसने आकर के कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं रिश्ता फाइनल कर। दीनदारी को नहीं देखा उसने खानदान को तो देखा, उसने लड़की के बाप का पैसा तो देखा, उसने लड़की की खूबसूरती तो देखी, मगर उसने दीनदारी को नहीं। जब आपने रिश्ता करने के टाइम दीनदारी को नहीं देखा और वो खूबसूरत लड़की जब आपके घर में बहू बन करके आई और आगे चल करके जब आपको वो सताने लगी, आपके घर का माहौल खराब करने लगी, बेपर्दा घूमने लगी, तो आपको शिकायत करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि आपने तो बुनियाद ही गलत रखी थी। आपने तो रिश्ता देखने के टाइम दीनदारी को देखा ही नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो उनका हुनर तो लेअरबईन, जब किसी औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। मैं ऐसे ही लोगों को जानता हूं, लड़का कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा, लड़की वाले प्रेशर डालते हैं तुमको लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी मिसालें देखी है समाज में। लड़का खुददार है, लड़का इज्जत वाला है, लड़के ने तय किया है। अभी कल मेरे पास एक फोन आया, दिल्ली के करीब एक जगह पड़ती हापुड़ का एक नौजवान लड़का, अच्छी नौकरी है उसके पास, खूबसूरत है, नौजवान है। उसने कहा शेख साहब मेरे घर वाले नहीं माने, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, बगैर बारात के करूंगा, लेकिन मेरी माँ कह रही है, मेरा बाप कह रहा है जब हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे, जब हमने अपनी बेटी को जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं। वो नौजवान बड़े दुख के साथ कहता है मौलवी साहब मैंने अपने बाप को बहुत, मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि हमारा जहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन लेना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो आप राजी होना चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप राजी नहीं। माफ करना मेरे भाइयों, समाज अगर आज बिगड़ा है, समाज अगर आज तबाह हुआ है तो सिर्फ ये नई नस्ल से तबाह नहीं हुआ है, इसमें बहुत हद तक हमारे बुजुर्ग हजरात भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों की माएँ भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों के बाप भी जिम्मेदार हैं, इसमें गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ लड़के ही लालची नहीं होते, लड़कों के माँ बाप भी लालची होते हैं। और जहेज की लालच में आपके इलाके में यहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि शेख साहब जहेज का लालच इस कदर पैदा हो चुका है कि शादी होती है
लड़के ने पैसा भी ले लिया, टू व्हीलर भी ले लिया, फिर कहीं और से रिश्ता आने लगा, कोई बीच का दलाल और आ गया कि फला की लड़की है, बड़ा पैसे वाली पार्टी है, बड़ा माल मिलेगा, इसको तलाक दे करके उससे शादी कर लेता है ताकि वहां से अलग पैसा ऐठे। मेरे भाइयों, हमने शादी ब्याह के भी हमने सौदेबाजी बना दिया। हमने लड़कियों और लड़कियों को एक तरीके से शादी के मौके पर हमने उनका धंधा करना शुरू कर दिया। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जाकर के बेच देते हैं बाजार में और उसकी कीमत खा जाते हैं। अगर हमने जहेज के इस चलन को नहीं रोका, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बेटे और बेटियों की तिजारत, ये जहेज याद रखिए, ये तकरीर करने से खत्म नहीं होगा, तकरीर करने से खत्म नहीं होगा। ये जहेज, ये इज्तिमाई जुर्म है, ये पूरा समाज इसमें मुलव्विस है। जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, हम और आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये लानत समाज से नहीं खत्म। आपके भारत के अंदर रोजाना 19 लड़कियों का मर्डर होता है जहेज की वजह से। साल भर का रेशियो निकालने के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि रोजाना 19 लड़कियां जहेज के लिए कत्ल कर दी जाती है या आत्महत्या कर लेती है। यानी आप सोचिए कि तकरीबन हर घंटे कोई न कोई औरत और कोई न कोई लड़की इस जहेज की भेंट चढ़ रही है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है भाइयों, और हम इस जहेज जैसी लानत को अपने समाज से खत्म। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपनी मर्दानगी को आवाज दो और अपनी माँ से जाकर के साथ कह दो, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे अपने ससुराल से मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए, मैं चटाई पर लेट लूंगा। जब मेरे पास चारपाई का इंतजाम होगा मैं चारपाई खरीद लूंगा, लेकिन मेरी मर्दानगी को यह बर्दाश्त नहीं है कि मैं ससुराल से मिलने वाली चारपाई पर लेटूं। मैं छोटी मोटी अलमारी खरीद करके अपनी बीवी को दे दूंगा, लेकिन ससुराल से अलमारी के इंतजार में मैं नहीं रहूंगा। मैं अपने ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, मैं घड़े का पानी पी करके सब्र कर लूंगा। जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रिज खरीद लूंगा, मगर मैं अपने ससुर की दी हुई रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का इंतजार नहीं करूंगा। ये गैरत और खुददारी पैदा करो मेरे नौजवान साथियों। और अगर ये खुददारी और गैरत मर चुकी है तो मार्केट में जाओ और चूड़ी खरीद के 2-4 चूड़ी। अगर जहेज फिर और लालच अगर आपके अंदर है तो याद रखो फिर आप मर्द नहीं है। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़। मर्द औरत के ऊपर हाकिम, मर्द को अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर हाकिम बनाया, क़व्वाम बनाया, उसका गार्जियन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मर्द खर्च करता है, मर्द बीवी का खर्च उठाता है। जिस मर्द को ये इंतजाम हो कि मेरी बीवी 5 लाख रुपया लाएगी तब मैं शादी करूंगा, तो वो मर्द कहाँ है? उसको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए। क्योंकि कुरान कह रहा है कि मर्द तो वो है जो अपनी बीवी का खर्चा उठाए, जो अपनी बीवी को खिलाए और पिलाए। और इसीलिए अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया। अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकतवर बनाया है। वह बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, और अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर, अपनी बीवी के कपड़े का, उसके खाने का, उसके रहने का तू इंतजाम। हमारे यहाँ शादी होती है, लोग सवाल करते हैं क्या क्या तुझे मिला जहेज? ये पूछते हैं क्या क्या तुझे मिला, कितना कैश मिला, 2 व्हीलर मिली कि 4 व्हीलर मिली, फ्रिज कितने लीटर वाली मिली, अलमारी कैसे मिली, मसेरी कैसे मिली। हम लड़कों से सवाल करते हैं। आइए जरा नबी के दौर में चलते हैं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचते हैं हिजरत करके, बिल्कुल कंगाल है, खाली हाथ है, एक पैसा भी उनकी जेब में नहीं है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा का भाईचारा करते हैं। मक्का के मुहाजिरों का मदीना के अंसारियों के साथ आप भाईचारा करते हैं। हम तो अपने सगे भाई की जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। एक फुट जमीन के लिए, 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का मुकदमा चलता है हमारे यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसारियों और मक्का के मुहाजिरों का भाईचारा किया। कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब नबी ने एक आवाज में कह दिया कि ये तुम्हारा भाई है, अपने सगे भाई से बढ़ करके उन्होंने अपने मुहाजिर भाई को उसका हक दिया। ये मिसाल है।
हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा अल्लाह के नबी ने साजिद में रबी के साथ कराया। साजिद में रबी आते आए, अब्दुर्रहमान मेरे प्यारे भाई, ये मेरा माल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे खजूरों का बाग है। अरे अब्दुर्रहमान आ जाओ, अब से मैं अपने माल के 2 हिस्से कर देता हूँ, आधा तुम्हें दे देता हूँ, आधा मैं ले लेता हूँ। अरे अब्दुर्रहमान, तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हारी शादी होना भी मुश्किल है, तुम्हें रिश्ता मिलना भी मुश्किल है, तुम्हारे पास रुपया पैसा का इंतजाम नहीं है। अरे अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी बीवी को देख लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजारने के बाद मेरी बीवी तुमसे निकाह कर लेगी, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, मैं घर भी दे देता हूँ, जमीन जायदाद भी दे देता हूँ, प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, और मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम भी कर देता हूँ।